वर्ष 1980 में गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाए गए एक मशहूर गीत गैरों पर करम अपनों पर सितम जाने वफा यह जुल्म न कर प्रख्यात अदाकारा माला सिन्हा और एवरग्रीन एक्टर धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। यह गीत आज भी लोकप्रिय है। यह गीत गैरों पर रहम और अपनों पर सितम को लेकर था, लेकिन यहाँ इसके उलट अपनों पर रहम गैरों पर सितम जैसी स्थिति है। हम बात कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन की अवधि की। यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है कि एक ओर संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा 5 जनवरी को होम आइसोलेशन संबंधी पुनरीक्षित दिशा निर्देश जारी किए गए आदेश पर जारी किए गए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि भारत सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर होम आइसोलेशन में रखने के लिए चयन, मापदंड, सतर्कताएं, आवश्यक निगरानी तथा लक्षण होने पर स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के संदर्भित दिशा निर्देश 5 जनवरी के तारतम्य में मंद लक्षण युक्त या लक्षण रहित कोविड-19 के पुष्ट केसेस के लिए होम आइसोलेशन संबंधी पुनरीक्षित दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके 9वें बिंदु पर साफ है कि होम आइसोलेशन में उपचारित रोगी पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किए जाएंगे। डिस्चार्ज के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 दिनों से उन्हें लगातार बुखार तो नहीं आया है। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि महज 3 या 5 दिनों में खास संक्रमितों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि यही डिस्चार्ज आम लोगों के लिए 7 दिनों का जारी गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। बात करें तो 23 जनवरी को भोपाल से आने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पॉजिटिव पाए गए थे। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनमें लक्षणों के आधार पर रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव आए थे। साथ ही जिला पंचायत प्रधान भी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद अपने सोशल अकाउंट में आयोग अध्यक्ष बिसेन ने स्वयं अपने पॉजिटिव आने की पुष्टि करते हुए संपर्क में आए लोगों से एहतियातन जांच करवाने और चिकित्सीय परामर्श लेने की बात कही थी। वहीं गत 21 जनवरी को नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया भी सपत्नीक पॉजिटिव आए थे, जिसकी भी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर संपर्क में आने वालों से जांच करवाने की बात कही थी। लेकिन आयोग अध्यक्ष सपत्नीक पॉजिटिव रिपोर्ट के तीसरे दिन ही गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में नजर आए, बल्कि उन्होंने लोगों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत भी किया। वहीं सीएमओ सतीश मटसेनिया नगरपालिका में ध्वजारोहण करते नजर आए, जिसको लेकर खासी चर्चा पूरे दिन गर्म रही। लोगों का कहना था कि जिन्हें कोविड संक्रमितों को नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी को लेकर नजीर पेश करनी थी, वही यदि ऐसा करेंगे तो आम संक्रमित मरीजों के निर्धारित समय से पूर्व बाहर आने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। जिसको लेकर चलती चर्चा में सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे कहते हैं कि रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। आखिर किस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है? यदि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव है तो पहले रैपिड टेस्ट क्यों कराया गया, जबकि रैपिड टेस्ट की मनाही है? फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने तक डिक्लेयर क्यों किया गया? चूंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगरपालिका द्वारा संक्रमितों के होम क्वारंटाइन के लिए जो पर्ची जिला प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से कलेक्टर, सीएचएमओ और सीएमओ नगरपालिका के निर्देश पर लगाई जाती है, उसमें क्यों मेंशन किया जाता है कि इतनी अवधि तक संक्रमित होम क्वारंटाइन रहेंगे? मतलब आम लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन कर 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहें और वही जागरूकता दिखाकर ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत न हो तो घर पर ही रहें। लेकिन माननीय और अधिकारी के लिए यह नियम लचीला हो जाता है, जो स्वास्थ्य विभाग के कोरोना गाइडलाइन के तहत होम आइसोलेशन की अवधि पर सवाल खड़े करता है। होम आइसोलेशन को लेकर नगरपालिका द्वारा चस्पा की जाने वाली पर्ची पर ध्यान दें तो आयोग अध्यक्ष की बंगले पर यह अवधि 30 जनवरी तक की थी, जबकि सीएमओ सतीश मटसेनिया के रैन बसेरा में यह अवधि 2 फरवरी तक की थी। बावजूद इस अवधि के पूर्व ही न केवल संक्रमितों का महज 2 और 5 दिनों में बाहर आकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आना, यदि सवाल खड़े न हों और इसको लेकर कोई चर्चा न करे तो यह संभव नहीं है। हमारा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से ये सवाल है कि शासन की मनाही के बावजूद जिले में रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। संक्रमित पाए जाने के बाद 7 दिन की अवधि के भीतर भी कोई स्वस्थ महसूस कर रहा है तो बाहर आ सकता है, फिर वह आम हो या खास।
संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन की अवधि से बाहर न निकले, इसकी कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? इसके अलावा भी ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब न केवल मीडिया बल्कि आने वाले आम संक्रमित लोग और उनका परिवार भी जानना चाहता है, जो आज भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक अलग नजरों से देखा जाता है। और वैसे ही बालाघाट में कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, कोरोना संक्रमण को लेकर दिखाई गई लापरवाही ने बालाघाट को भयावह दिन दिखाए हैं और लगातार तीसरी लहर में भी कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है, जिससे जिले में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या दोहरे शतक के पार है। देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर पूरी गरिमामय माहौल में फहराया जाता है ताकि इसकी आन बान और शान बनी रहे, जिसके लिए न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके बाद आज हमें यह अवसर मिला है हम उसे सम्मान से फहराकर उसकी हिफाजत कर सकें। 26 जनवरी को पूरे देश प्रदेश सहित बालाघाट में भी गरिमामय माहौल में तिरंगा फहराया गया, लेकिन पौनी स्थित उप स्वास्थ्य सह आंगनबाड़ी केंद्र में तिरंगे को फहराकर महज औपचारिकता निभाई गई। कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि यहां पदस्थ सीएचएमओ, एमपीडब्ल्यू और 2 एएनएम द्वारा गणतंत्र दिवस पर आधा ही ध्वजारोहण किया गया और उसे वैसा ही छोड़कर पूरा स्टाफ केंद्र में ताला लगाकर चला गया। जागरूक लोगों की निगाहें इस पर पड़ी तो उन्होंने इसका वीडियो बना डाला। अब मामले में विभाग पहले तो अपने कर्मियों को रस्सी की नॉट बांधने के तरीके की जानकारी नहीं होने को लेकर बचाव करता रहा, लेकिन जब मामला मीडिया के सामने आया तो अब अधिकारी संबंधितों को नोटिस जारी करने की बात कर रही हैं। बताया जाता है कि उप स्वास्थ्य सह आंगनबाड़ी केंद्र पौनी में 26 जनवरी की सुबह ध्वजारोहण किया गया था, जिसमें ध्वज कर्मियों की लापरवाही से खंबे के आधे भाग पर आकर अटक गया। लोगों का कहना है कि यह जानने के बावजूद संबंधित स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और उसे वैसे ही छोड़कर चले गए, जो पूरे दिन वैसे ही रहा। जब जागरूक लोगों ने देखा तो इसका वीडियो बना लिया। इस मामले में बीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह पहले तो तिरंगे की रस्सी को लेकर नॉट बांधने में चूक को लेकर बचाव करते रहे, लेकिन जब मामले की जानकारी के बाद उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने सीधा जवाब देते हुए कहा कि यह तिरंगे का अपमान है, जिसको लेकर महापदस्थ कर्मियों को नोटिस जारी किया जाएगा और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बहरहाल ये मामला गंभीर मामला है। हालांकि बाद में कार्यवाही होगी या नहीं यह अधिकारी के विवेक पर निर्भर है, लेकिन इससे विभाग की लापरवाही जरूर सामने आई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय के शासकीय, अर्धशासकीय और निजी संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थाओं के प्रमुखों ने ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी। जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, जिला पंचायत विवेक कुमार सहित भाजपा के पदाधिकारी व जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान एसपी गौतम सोलंकी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान शुरू कर। वहीं नगर पालिका परिषद बालाघाट में नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान नगर पालिका के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का गायन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसी प्रकार प्रतिवर्षानुसार नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में स्थित श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने तिरंगा ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस की सभी पत्रकारों को बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत बालाघाट में भी जनपद अध्यक्ष के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों सहित सभी ने राष्ट्रगान का गायन किया।
इसी प्रकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अन्य न्यायाधीश गण एवं अधिवक्ता गण सहित न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। नगर के पीजी महाविद्यालय में भी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाठे के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के अन्य व्याख्यातागण एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जहां तिरंगे झंडे को सलामी देकर राष्ट्रगान किया गया। नगर के जिला सहकारी बैंक में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जिला सहकारी बैंक मर्यादित के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर के जिला सहकारी समिति कालीपुतली चौक में प्रशासक CL 15 के द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। नगर के अंजुमन स्कूल में भी अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी, अनीस मेमन सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। आशीष